ये तो आप भी जानते हैं कि जब भी किसी पुरुष का जिक्र आता है तो कहा जाता है कि किसी भी पुरुष की कामयाबी में निश्चित रूप से एक या उससे अधिक महिलाओं का हाथ जरूर होता है। ठीक इसी तरह ये बात भी कही जाती है कि अगर कोई लड़की नाकाम रहती है या लड़की की नाकामी रहती है तो उसमें भी किसी न किसी लड़की का हाथ जरूर होता है। वैशाली ठक्कर वाले मामले में क्या कोई ऐसी महिला है जिसके चाहने पर ये ना हुआ होता जो वैशाली ठक्कर ने किया? शायद अगर हम इस पर विचार करें तो पहली नजर जाती है राहुल नवलानी, जो इसमें मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, उनकी पत्नी की तरफ। राहुल नवलानी और वैशाली ठक्कर का जो भी रिश्ता था वो उनकी शादी से पहले था, लेकिन शादी के बाद भी राहुल नवलानी ने वैशाली का साथ नहीं छोड़ा और उनको किसी न किसी तरह से परेशान करता रहा। और इसमें जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि वैशाली ठक्कर को परेशान करने में राहुल का साथ दे रही थी राहुल की पत्नी दिशा। अब ये एक ऐसा मामला है जो बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी पत्नी अपने पति को किसी दूसरी लड़की के पीछे जाने या फिर उसे परेशान करने से रोकेगी, और अगर उसकी जानकारी में ऐसा नहीं है और जानकारी में आएगा तो भी वो उसे रोकेगी। लेकिन ये पूरे मामले में क्या चल रहा था? ऐसा दिशा को क्या लगता था कि उनका पति अगर परेशान करता है वैशाली को तो उसमें उनको क्या आत्मसंतुष्टि मिल रही थी? राहुल नवलानी के बारे में ऐसा कहा गया है कि वैशाली ने अपने घर वालों को बताया था कि वो फिल्म डर में जो शाहरुख खान ने किरदार निभाया था बिल्कुल वैसा है, ऊपर से स्वीट है लेकिन अंदर से काफ़ी खौफनाक है, डरावना है, और वो मेरी शादी तुड़वा चुका है। और शादी तुड़वाने की बात घर वालों को भी पता थी। डॉक्टर अभिनंदन से जब शादी टूटी तो उस वक्त भी पता चला था कि उसका कारण कौन है, जो केनिया में रहते थे और उनसे मिलने अक्सर आया करते थे, उनके मंगेतर। उनको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए राहुल ने और उसके बाद ये शादी टूटी थी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी शादी जो मिथिलेश से होने वाली थी, जो कैलिफोर्निया में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके साथ शादी की तैयारी हो रही थी। लेकिन वहां पर भी मामला ये हो गया कि राहुल ने कुछ पिक्चर्स दिखाने शुरू कर दिए, और ये पिक्चर्स उस वक्त क्लिक किए गए थे जब राहुल और वैशाली एक साथ जाया करते थे। अब इन सारे पिक्चर्स को दिखाने में राहुल की मदद अगर दिशा कर रही उनकी पत्नी, तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि एक पत्नी अपने पति की ऐसे काम में मदद क्यों कर रही है? एक पत्नी अपने पति को दूसरी लड़की के करीब क्यों जाने दे रही है? और यहां बात करीब जाने की नहीं है बल्कि टॉर्चर करने की है, और सारे उन बातों का खुलासा करने की है जो उनके बीच कभी रहे थे। तू मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इस सोच पर चलने वाला राहुल किस हद तक वैशाली की जिंदगी को नर्क बनाता जा रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक और प्रश्न ये भी है कि अगर वैशाली को ये लगने लगा था कि अब उसका जीना मुश्किल हो रहा है, तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले क्या उन्होंने पुलिस की मदद लेना ठीक नहीं समझा? क्या उन्होंने अपने घर परिवार वालों को सख्ती से नहीं बताया? क्योंकि ये जो कदम वैशाली ठक्कर ने उठाया ये तो अंतिम कदम हो सकता था। तो उससे पहले क्या कोई कोशिश नहीं की गई? क्या सारी कोशिशें नाकाम लग रही थी? या राहुल के पास कुछ ऐसा था जिसके सामने आने का वैशाली को वाकई डर लग रहा था? ये तमाम बातें हैं जो अभी भी अनसुलझी हैं, लेकिन इस सब के बीच ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो शख्स, वो महिला जो अगर चाहती तो वैशाली ठक्कर आज जीवित होती, वो राहुल की पत्नी हो सकती है, क्योंकि राहुल की पत्नी उसे ऐसा करने से रोक सकती थी, समाज के सामने उसे बेनकाब कर सकती थी। लेकिन ऐसा करने की जगह उसने अपने पति का, राहुल का गलत कामों में साथ दिया। अभी तक जो कहानी निकल कर आई है, जो सुइसाइड लेटर के थ्रू निकल कर आई है, वो यही कहती है कि राहुल को सक्सेसफुल बनाने में, यानी राहुल को अपने मकसद में कामयाब बनाने में उसकी पत्नी दिशा का लगातार साथ रहा। राहुल बार बार ये कहता रहा कि तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी तुझे नहीं होने दूंगा, और इस काम में उसकी पत्नी साथ दे रही है। ये वाकई हैरान करता है, और मुझे लगता है ये अपनी तरह का अपना एक अनोखा ऐसा मामला है जिसमें इतने खुले तौर पर एक पत्नी अपने पति का साथ देती है, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो लड़की इतना बड़ा कदम उठा लेती है। इस कहानी में हम सबके सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहली बात तो यह है कि अगर आपके जीवन में ईश्वर न करे कोई ऐसी स्थिति आए, अपने घर परिवार वालों को, दोस्तों को बताएं, पुलिस को सूचित करें। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मदद के लिए सामने आ सकती हैं।
समस्या बड़ी है, लेकिन कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके आगे ज़िंदगी को हार मानना पड़े। दूसरी बात यह है कि आप अगर अपने किसी भी करीबी शख्स को बहुत ही वियर्डली बिहेव करते देखते हैं तो उसे रोकने की कोशिश करें। अगर आप उसके करीबी हैं तो लोगों को बताने की कोशिश करें। हो सकता है ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से भी किसी बीमारी का शिकार हो, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता किसी के ऊपर ऐसा दबाव बनाने के लिए। अपने आप में इस कहानी में इतनी परतें हैं, और मुझे लगता है जब तक ये पूरा मामला निकल कर आएगा तब तक हमारे सामने कई और सच आ चुके हों।